इसराइली फौज हिवानियत पर उतर आई। गजा में अस्पताल पर फिजाई हमला, 500 अफराद को शहीद कर दिया। शोहदा की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। जख्मियों और शोहदा में बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तारीख में कभी इतना खौफनाक हमला नहीं किया। पूरा अस्पताल मलबे का ढेर बन गया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने हमले को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, अस्पताल पर हमले की खबर इंतहाई खौफनाक है। अस्पताल पर हमला नाजायज़ है। मिस्र की भी शदीद मजम्मत। जंगी जराइम पर अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल को तंबीह। कहा, जबरी नकल मकानी इंसानियत के खिलाफ काबिल सज़ा जुर्म है। आर्मी चीफ का फलस्तीनियों के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखने का ऐलान। जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। गजा पर बमबारी से जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा, फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानियों की मुकम्मल सफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए हिमायत जारी रखेंगे। कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी जायजा। आर्मी चीफ ने कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, स्मगलर्स और कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ होंगी। मुल्क को मुआशी सरगर्मियों के मनफी असरात से निजात दिलाई जाएगी। शुरा की गैर कानूनी तारकीन को मुल्क बदर करने के फैसले की हिमायत। आर्मी चीफ की गैर कानूनी तारकीन की बाइज़्ज़त और महफूज वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म और रूसी सदर की मुलाकात। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए सलामती यकीनी बनाना ज़रूरी है। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। तवानाई के शोबे में रूसी सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की चीनी सदर के आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में दिए गए इशाइये में भी शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। चीनी थिंक टैंक से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, किसी को भी पाक चीन ताल्लुकात मुतासर करने की इजाज़त नहीं देंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई मुश्किल में। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का बयान सामने आ गया। कहा, चेयरमैन पीटीआई साइफर के जरिए फौज की हाई कमान पर दबाव डालना चाहते थे। साइफर पर स्पीकर की गैर कानूनी रोलिंग वज़ीर आज़म की हिदायत पर दी गए। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर की कॉपी हासिल की। बाद में कहा, कॉपी गुम हो गई। शाह महमूद कुरैशी चेयरमैन पीटीआई को पहले ही आगाह कर चुके थे। साबिक वज़ीर आज़म साइफर को एक गैर मुल्की साजिश के तौर पर आवाम के सामने पेश करना चाहते, खुद को मज़लूम साबित करना चाहते थे। साबिक सफ़ीर असद मजीद का बयान भी रिकॉर्ड। असद मजीद ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क के कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुँचाया। 28 गवाहों की फहरिस्त सामने आ गई। तहरीके इंसाफ शफाफ इलेक्शन के लिए हर मुमकिन ताउन को तैयार। हुकूमत के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। निगरान हुकूमत का तहरीके इंसाफ की क़यादत से रब्ता। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की साबिक वफ़ाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद के घर आमद। आइंदा आम इंतख़ाबात के हवाले से गुफ्तगू। शफ़क़त महमूद ने कहा, शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम जमातों को यकसा माहौल फराहम होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को बराबरी की सतह पर मौक़े नहीं मिल रहे। इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाज़त नहीं। दीगर जमातों को जलसों की खुली आज़ादी है। कौमी सतह पर मुफाहमत के फ़रोग़ का इन्हिसार जमहूरियत के तसलसल पर है। कौमी मुफाहमत तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर मुमकिन नहीं। सदर आरिफ अलवी से भी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। सदर को चेयरमैन पीटीआई का पैगाम पहुँचाया। सदर पर मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए जोर दिया। फजलुर रहमान ने सियासी गुंजाइश का फॉर्मूला पेश कर दिया। जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम जमातों को तजवीज़ दे दी। सरबराह JUI ने कहा, तमाम जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। वक्त आ गया है सियासतदान और सियासी जमातें बालिग नज़री का मुजाहरा करें। इख्तलाफ राय के बावजूद सियासी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। सियासी मंशूर देना सबका हक है, मगर अव्वलीन तरजीह पार्लियामेंट की बालादस्ती है। गुंजाइश पैदा न की तो नुकसान सबका होगा। सियासी इंतशार से जमहूरियत मजबूत होगी। न मुल्की मसाइल हल होंगे। गुंजाइश का फ़ायदा किसी एक को नहीं, तमाम जमातों को होगा। मसाइल का हल किसी एक जमात या शख्स के पास नहीं। उधर इसहाक डार की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू।
नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज तर। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत मुतहरिक। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, मुल्क को मुआशी तबाही के गड्ढे से निकालेंगे, फिर साबित करेंगे सब ठीक हो सकता है। मरियम नवाज की भी ताजरों से मुलाकात। नवाज शरीफ के विजन से कारोबारी बरादरी को आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली है। नवाज शरीफ मिसाक़ मईशत को ताबीर देंगे, इदारों की फिर से तामीर करेगा, कारोबार में आसानी पैदा की जाएगी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी पर मनफी क़यास आराइयाँ करने वाले थोड़ा इंतजार करें। नवाज शरीफ वापस पहुंचकर कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ भारत में नामुनासिब रवैया। पीसीबी का आईसीसी से एहतजाज। सहाफ़ियों के वीज़ों में ताख़ीर और शायकीन को वीज़े जारी न करने पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी खिलाड़ी इन्फेक्शन में मुब्तला। अब्दुल्ला शफीक को बुखार हो गया। शाहीन अफरीदी और उसामा मीर भी बुखार में मुब्तला। पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। पहली बार वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने कंबोडिया को पहले राउंड के दूसरे लीग में 1-0 से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद में खेले गए मैच में वाहिद गोल हारून हामिद ने किया। अगले मरहले में पाकिस्तान का मैच सऊदी अरब से होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी का कहना है, आज खेल और फुटबॉल की फतह हुई। बदकिस्मती से पाकिस्तान में फुटबॉल को वो हैसियत हासिल नहीं हुई। सियासत स्पोर्ट्स में भी दाखिल हो गई। विफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अब अपील 5 रुकनी बेंच सुनेगा। विफाकी हुकूमत की नैब तरामीम बहाल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल गुरेकार लाए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हुक्म। आम इंतखाबात से मुतालिक अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इंतखाबी अमल में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सियासी लिहाज से सरकारी मुलाजमीन की तरफदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सानिया कारसाज को 16 बरस बीत गए। बेनज़ीर भुट्टो की वापसी पर काफिले को कराची में निशाना बनाया गया। 180 अफराद जाम बहक, 500 जख्मी हुए। आसिफ जरदारी का कारसाज में जाम बहक होने वालों को खिराज अकीदत। कहा, सानिया नाकाबिल फरामोश है। खुद मुख्तार पार्लियामेंट, आइन की बालादस्ती और अवाम की हुक्मरानी से मुल्क तरक्की करेगा। बिलावल ने कहा, कौम जमहूरियत की खातिर हर मुश्किल का मुकाबला करने का आज़म रखती है। जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम फ़लस्तीन पर कौमी कॉन्फ्रेंस। कौमी क़यादत, उलमा और अवामी नुमाइंदों की शिरकत। गजा पर हमलों की शदीद मजम्मत। आलमी ताकतों की मुजरिमाना खामोशी पर एहतजाज। जंगी जुराइम के जिम्मेदारान को गदारे में लाने का मुतालिबा। एमकेएम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करेगी। 20 अक्टूबर को शाहराह फैसल कराची पर रैली निकाली जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। क़िबला अव्वल निर्गे में है। इंसानी तक़द्दुस पामाल हो रहा है। इस जुल्म के खिलाफ पीछे नहीं हट सकते। मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। दुनिया भर में रैलियाँ। लंदन, फिलिपाइन और नीदरलैंड्स में आवाम सड़कों पर। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में भी गजा के हक में मुजाहिरा। मोदी की इंतहा पसंद पुलिस ने मुजाहिरीन को पकड़ लिया। मॉस्को में फ़लस्तीनी सफारतखाने के बाहर फूल रखे गए। व्हाइट हाउस के सामने फ़लस्तीनियों के हक में यहूदियों का बड़ा मुजाहिरा। जंग बंदी का मुतालिबा। कोलंबिया ने इसराइली सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो सब नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में। जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे, तो मैंने कहा, जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं, इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। नवाज शरीफ के जलसे में आए, जन्नत पाएं।
मुस्लिम लीग के साबिक एमएन ने असदुर्रहमान रमदे जन्नत के टिकट कंफर्म करने लगे। कॉर्नर मीटिंग में अजीबोगरीब खिताब, कहा नवाज शरीफ का इस्तकबाल करें, जन्नत पे जाएं। पंजाब में ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 15% कमी। मोहसिन नकवी का कहना है दालों की कीमतों में 20 से 30 रुपए कमी आएगी। आटे की फी थैला कीमत में भी 10 रुपए कमी होगी। घी एसोसिएशन ने 15 रुपए फी किलो कमी का ऐलान किया। पोल्ट्री एसोसिएशन ने चिकन और अंडों की कीमतें कम करने का कह दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टाकरे से पहले कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। चन्नास्वामी स्टेडियम में खूब हाथ पांव खोले। टीम की मौज मस्तियां भी जारी। बारबेक्यू खाने पहुंच गई। रेस्टोरेंट स्टाफ तस्वीर बनवाता रहा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन मुस्ताफी अपना इस्तीफा सदर PHF को भिजवा दिया। इस्तीफे की वजह ज़ाती मसरूफियात करार दी। सदर PHF ने इस्तीफा मंजूर कर लिया।